चलिए आरंभ करते हैं। जी सूर्यकांत जी अलाउ रिकॉर्ड करिए बेखरी जी को। जी 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 ओके। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अनुस्वार संधि विषये पठामः। मित्राणि, अनुस्वार संधेः प्रकारद्वयम्। एकः अनुस्वार संधि पदान्ते भवति, अपरः अपदान्ते भवति। किन्तु परस अनुस्वार संधौ परसवर्ण संधि उभयत्र भवति, अर्थात पदान्ते यः अनुस्वार संधि तत्रापि परसवर्णः भवति, अथ च अपदान्ते यः अनुस्वार संधि तत्रापि परसवर्णः प्रवर्तते। अथ आदौ अद्य वयं पदान्ते अनुस्वार संधि कथं प्रवर्तते, कथं च तत्र परसवर्णः भवति इत्यादि विषये अत्र जानीमः। तो आप अपने स्लाइड पे यहाँ देख पा रहे होंगे, पदान्ते अनुस्वार परसवर्ण संधि, अर्थात यह जो अनुस्वार संधि है ये पदांत और अपदांत दो भागों में बटी हुई है जी। और परसवर्ण दोनों जगह है, पदांत में भी है उसके बाद और ये अपदांत में भी। तो आइए सबसे पहले पदांत विषय को पढ़ते हैं। जी। यह संधि क्यों पढ़ना अनिवार्य है, मैं इसके बारे में भी कुछ दो शब्द आपसे जरूर कहना चाहूंगा। आप देखते होंगे संस्कृत में कहीं कहीं तो अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार मतलब इस प्रकार का कुछ एक बिंदु हो जाता है जी। कहीं पर म हो जाता है जी। मतलब कहीं कहीं पर ये वाले अक्षर आपको इतने सारे दिखते हैं, कभी अनुस्वार और कभी ये सारे वर्ण जो ग्रीन कलर में है ये जी जी इतने सारे वर्ण आपको उसके स्थान पर दिखते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या कब ये वाले वर्णों को हम लिखें और कब हम माँ को लिखें, कब हम अनुस्वार को लिखें केवल। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और बात जो है, आपका यह जो पदांत विषयक जो अनुस्वार संधि है यह केवल म के स्थान पर होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो होने वाला कौन है, म होना चाहिए। देखो यहाँ जैसा कि किया है, केवल म के स्थान पर ये कुछ अनुस्वार होता है, उसको फिर इस प्रकार के कुछ विकार हो जाते हैं। जी। और आगे जो अपदांत आप पढ़ोगे, अपदांत अनुस्वार संधि में, है ना, तो वहां पर म के साथ साथ न भी रहता है, न को भी अनुस्वार वगैरह होता है। तो अनुस्वार दो चीजों को हो सकता है, अनुस्वार का मतलब है जो बिंदी, ये दो चीजों को हो सकता है, एक तो म को एक न को। पर आप पदांत वाली ये अनुस्वार परसवर्ण संधि है, यहाँ केवल म को अनुस्वार समझो। तो आइए पाणिनि जी क्या कहते हैं इस विषय में, उनका मत जानते। पाणिनि जी ने इसके लिए सूत्र बनाया मोनुस्वार। मोनुस्वारा का अर्थ होता है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। जी। पांडे जी ने कहा जो मांत पद होना चाहिए, अर्थात म है अंत में जिसके, इस प्रकार का पद हो तो उसको आप अनुस्वार कर दीजिएगा। अनुस्वार मतलब एक बिंदी इस प्रकार की उसे कर दीजिएगा। जी। कब, जब हल परे हो तब। क्या परे हो, हल। हल, हल मतलब कोई सा भी एक व्यंजन परे हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि यदि कोई अच परे रहेगा तो म को म ही लिखा जाएगा फिर तो। जी। इसलिए आपने देखा होगा कि पुस्तकों में ये म ऐसा जब मिलेगा जब आपके आगे कोई अच वर्ण परे है वहां। जैसे ग्रामम प्लस अस्ति, तो यहाँ पर म ही रह जाएगा, ग्रामम अस्ति, क्योंकि अस्ति का आगे क्या है, अच परे। जी। जी। तो इस प्रकार से आप उदाहरणों को समझ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, श्याम सुंदर जी सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहा हूँ
हाँ, अपना सुन वीडियो रहा भी हूँ। पूरा ऑन रखे तो हो सके तो। हाँ ठीक है, आप जिससे कि मुझे अच्छे से दिखाई देते हो। तो सुनिए, ये बात आपको, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पाणिनि जी ने कहा कि मांत पद को बस खोल अनुस्वार दिया जी। जी जी जब जी हल परे रहते, तो जी जी मतलब जी। ये पद के अंत में म हो, उसको आप अनुस्वार कर दीजिए, पर उसके बाद क्या हो, हल हल होना चाहिए। मतलब हल बाद में रहे, पहले म आ गया तो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाए। जी ठीक है, आइए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है, ये मूल में ही आगे दिया है, हरिम बंदे। पहले क्या स्थिति रहती है यहाँ पर, ये नीचे वाली स्थिति रहती है, हरिम प्लस वंदे। जी वंदे का व आगे हल परे है तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा, तो बन जी जाएगा रूप हरिम वंदे बन जाएगा। जी अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है ये सब क्या लिख रखा है मैंने। तो मैंने यहाँ पर मित्रों आप लोगों की सुगमता के लिए एक काम किया है कि जो ये पदांत में अनुस्वार संधि होती है, पदांत विषयक जो अनुस्वार संधि है, वहां पर जो परसवर्ण है, वहां पर क्या है, परसवर्ण। परसवर्ण की स्थिति वैकल्पिक होती है। वहां पर जो परसवर्ण है वह विकल्प से प्रवृत्त होता है। जी आपके हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी में मोनुस्वार है, उसके बाद वा पदांत से नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। जी उसके जी बाद आपका नश्या पदांत झली है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। उसके बाद चौथे नंबर का सूत्र है वा पदांत। जी और मैंने इनको इकट्ठा इसलिए कर दिया आप लोगों की सुगमता के लिए कि जहां जहां मोनुस्वार लगेगा, ये पदांत में ही लगता है जो अनुस्वार करता है। और वा पदांत से भी कहां लगता है, पदांत अनुस्वार को यह परे रहते परसवर्ण करता है, ये भी विकल्प से। जी उन दोनों का विषय एक था, अतः हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया। और जो आगे नश्या पदांत से झली पढ़ाएंगे, अपनी किताब देखते रहिएगा, उसको हम आगे अनुस्वार से यही परसवर्ण के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि कोई आगे आपको कंफ्यूजन की स्थिति न बनी रहे। आपको पता हो कि जहां मोनुस्वारा लग रहा है तो आपको वा पदांत से परसवर्ण करना है, और जब नश्या पदांत से झली लगाना है तो आपको परसवर्ण करना है अनुस्वार से यही परसवर्ण। हम इनकी और भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, पर प्रकृति में देखते हैं। जी हमने दो रूप बनाए, हरिम प्लस वंदे। ऐसी स्थिति होने पर अब हम क्यों दो रूप बनाए वो सुन लीजिए पुरुषोत्तम जी, कि हरिम आगे वंदे, तो पहले तो मां को हो गया अनुस्वार, अनुस्वार हो गया तो ये वाली कंडीशन बन गई। मैंने वो कंडीशन जी नहीं लिखी है क्योंकि आप उसे अपने आप कर लोगे, इसलिए वो सरल है। अब क्या है, अब आपका जो सूत्र है ना वापदांतस्य, यह सूत्र ये कहता है यदि पदांत अनुस्वार है तो उसको यय प्रत्याहार परे होना चाहिए। क्या परे होना चाहिए, यय प्रत्याहार। तो उसको परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण का मतलब पर में जो अक्षर है उसका सवर्णी अनुस्वार के स्थान पर बैठ जाएगा। जी आइए अब हम देखते हैं, इस सूत्र का जो डायग्राम है वो इस साइड में बना है और इस सूत्र का डायग्राम इधर बना है। ओके, अलग अलग है दोनों जगह। जी वापदांत का अब हम डायग्राम समझते हैं। क्या कहता है, यय परे रहते, तो यय में मित्रों ये अक्षर आते हैं, यय में ये अक्षर आते हैं। देख लो, आप वैसे भी देख लो, माहेश्वर क्रम से और इस क्रम से भी देख लो। हमने जी इसमें से हा तो इसमें आता ही नहीं है, हा के बाद यह से स्टार्ट होता है, तो जी हमने इसमें सिर्फ एक अक्षर मिसिंग किया है और सबके सब वही हैं। देखो सा 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 नहीं आएंगे ये प्रत्याहार में, जी और हा तो ऊपर भी छूटा और नीचे भी छूटा। जी माहेश्वर सूत्रों को माइंड में रखिए। जी जी और आगे य व र, मतलब यहाँ र आना चाहिए, लेकिन मैंने उसके 3 अक्षर लिखे हैं, य व ला। जी क्योंकि रेफ जब होता है आगे परे, रकार जब आगे परे होता है, तो ये संधि की मतलब परसवर्ण की कंडीशन नहीं बनती, सिर्फ अनुस्वार तो हो सकता है। इसकी कंडीशन वापदांत की नहीं बन पाएगी।
तो वा पदांत की कंडीशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। और बाकी सबके परे रहते बनेगी, और बाकी सभी अक्षर आ ही गए, बाकी के बचे कुछ। तो जी मैंने इनको लिखा है कि यदि पर सवर्ण का मतलब यदि पर में ये वाले अक्षर हों, क ख ग घ ङ, पर में हो, और पूर्व में क्या हो, पदांत में यदि अनुस्वार है, पूर्व में क्या है, यदि पदांत में अनुस्वार, तो उस अनुस्वार के स्थान पर आपको ङ कर देना है। यदि जी यह प्रत्याहार का आगे कोई वर्ण जैसे च छ ज झ य में से कोई है, और पूर्व में यदि पदांत में यदि अनुस्वार है, तो आपको क्या कर देना है, यह कर देना है। ऐसे ही इनकी व्याख्या आप समझ लीजिएगा कि पर जी में ये हो तो ये हो जाता है, जी ठीक है। अच्छा जी मोहन, ये पंचम अक्षरी अनुस्वार के स्थान पर क्यों हुआ, आपने ये देखा। इसका कारण ये है मित्रों, आप इसको जानते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, नासिका। ओके। और इन सब का क्या उच्चारण स्थान है जो आप देख रहे हो, कंठ, तालु और वो सब हैं। और मतलब नासिका तो सबका है ना ऑलरेडी, हाँ इधर वाला, हाँ, जी ग्रीन वालों का, या ग्रीन वालों का सबका नासिका तो है ही। हाँ हाँ तो नासिका स्थान साम्य होने से जो वर्ग का होगा उस वर्ग का अंतिम अक्षर बैठ जाएगा। अब यह वाला चूंकि दो दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, अतः ये जो है क्योंकि अनुस्वार के स्थान पर बैठ रहे हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, तो ये भी क्या होंगे, यह वाला ही बैठेंगे। यह तो अभी आपने समझा, नियम समझा है, सिद्धांत समझा। अब इनकी स्थिति देखते हैं। तो हरिम प्लस बंदे, मां को कर दिया आपने क्या, ऐसा अनुस्वार कर दिया, हरिम बंदे। अब पर सवर्ण करना है, पर सवर्ण मतलब पर में जो अक्षर होगा उसका सवर्णी। पर में क्या है, वंदे का व, वंदे का व, ओके। तो फिर क्या करना है आपको, वंदे का व पर में है, तो इसलिए अनुस्वार को परसवर्ण करना है। तो व तो दो तरीके का होता है, पर में जो अक्षर है वह उसका सवर्णी करना है, और व के तो दो ही सवर्णी है, एक तो अनुनासिक, एक बिना अनुनासिक वाला, क्योंकि वाला दो दो जी तरीके के होते हैं ना। तो इसलिए इस व के स्थान पर ये वाला व बैठा देना है आपको, जब परसवर्ण करोगे तब। तो स्थिति बन जाएगी हरिव वंदे, बंदे। हरिव वंदे। पर ये काम होता विकल्प से है, क्या जी लिखा है इसमें, वा स्यात्, वा पदांत से है ना सूत्र, जी ये होता ये काम विकल्प से है। तो एक पक्ष में अनुस्वार वाला भी रूप ठीक होता है, इसलिए दो रूप बनते हैं, हरिव वंदे, हरिम वंदे, जी ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो वा पदांत, इन दो उदाहरणों को देखिएगा, क्या क्या है यहाँ पर, दो उदाहरण, दो ना है तो वो एक ही उदाहरण पर दो रूप बने हैं बस वो। त्वम करोषि और तुम करोषि। हाँ, त्वम प्लस करोसी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, पद के अंत में है ये म, त्वम का म पद के अंत में है, जी इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो पंचम जाएगा यहाँ पर, पंचम अक्षर बैठ जाएगा पर का, नहीं, सवर्णी बैठ जाएगा। अनुस्वार करना है आपको, सबसे पहले अनुस्वार करना है। पहले हाँ, अनुस्वार हाँ। होगा मौनुस्वारा जी। से। मतलब ये वाली कंडीशन आप पहले बना दीजिएगा, ये मतलब पहले अनुस्वार कर लीजिए, तो जी त्वम बन जाएगा, उस अनुस्वार को होगा पर सवर्ण, और पर में कौन सा अक्षर है, क, करोसी का क, तो पर जी सवर्ण बैठेगा तो क्या बैठेगा, उसका अंतिम अक्षर अनुस्वार के स्थान पर बैठेगा उस वर्ग का। तो क वर्ग के पर सवर्ण क्या बैठता है, न। तो पहला रूप बनेगा त्वं करोसी, पर होता पर सवर्ण विकल्प से है, तो दूसरा रूप भी तैयार हो जाएगा, त्वं करोषि, जी ओके। जी इसी प्रकार से और भी देखिए, अहम प्लस आगच्छामि, वो अहम प्लस गच्छामि। अब यहां क्या करना है आपको, मां को पहले तो अनुस्वार बना लेना, ठीक है। जी जी अनुस्वार बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अहम और गच्छामि। जी अब इस अनुस्वार को पर सवर्ण करना है, पर में क्या अक्षर है, ग,
वो कवर्ग में आता है, तो उसका फिर परसवर्ण क्या बैठेगा? ङ। जी तो रूप बनेगा अहं गच्छामि, और एक पर परसवर्ण होता विकल्प से है तो बनेगा दूसरा अहम गच्छामि। जी और चौथा देखिएगा अहम लिखामी का अहल लिखामी। यहाँ पर क्योंकि आगे ल है परे, पहले उसे अनुस्वार हो जाएगा, हल हल प्रत्याहार के परे रहते, मतलब ल के परे रहते, फिर उस अनुस्वार को क्या कर देना? परसवर्ण कर देना। जी परसवर्ण करोगे तो अहम लिखामी, एक बार परसवर्ण नहीं होगा तो अनुस्वार वाला ही रूप ठीक है, फिर तो अहम लिखामी। जी इसी तरीके से गुरुम प्लस नम, क्या बनेगा? गुरुम प्लस नमति। नमति। तो एक पहला रूप बन जाएगा गुरुन नमति, और दूसरा क्या बनेगा? गुरुम नमति। गुरुम नमति। अनुस्वार को प्रसवर्ण क्या हुआ? देखो बाद में नमति है, नमति का ना आता है तवर्ग में, तो तवर्ग को यदि प्रसवर्ण करना है तो उसका अंतिम अक्षर मतलब न होगा। जी तो क्या बन जाएगा? गुरुन नमति, पहला रूप दो न वाला, जी और एक बनेगा गुरुम नमति सीधा साधा एक, अनुस्वार लगा करके बस। ये सब जगह पदांत है, इसलिए विकल्प से परसवर्ण हो रहा है हर जगह। ठीक है, जी चलो और देखिएगा आगे शत्रुम प्लस जयति। तो एक बार तो अनुस्वार कर लेना, तो शत्रुम पहले अनुस्वार करना, मां को अनुस्वार, तो शत्रुम जयति, अनुस्वार को करना परसवर्ण, पर में क्या है? जयति का ज, जी वो जो कि चवर्ग में आता है। जी अतः आप जब उसको क्या करोगे परसवर्ण, तो यह होगा, तो पहला रूप बनेगा शत्रुंजयति, और दूसरा अनुस्वार वाला शत्रुम जयति। जी ऐसे ही सम प्लस वत्सरः, तो अनुस्वार कर देना संवत्सर, अनुस्वार को परसवर्ण करोगे तो आगे वह परे है तो अनुनासिक हो जाएगा वह, तो पहला रूप संवत्सर और दूसरा अनुस्वार वाला रूप संवत्सर। जी ये आपने तमाम और उदाहरण समझे आपकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अलावा भी, अर्थात कहूं सूत्र तो बहुत जगह प्रवृत्त होगा, ये कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे। जी ठीक है जी। जी अच्छा, अब और क्या बताना है आपको? अब आप ये देखिए, यहाँ पर ध्यातव्य एक बात लिखी है कि रेफोस माणानाम सवर्णाना संति, यहाँ पर सवर्ण कार्य बताया है ना, लेकिन रेफ और ऊष्म वर्णों का कोई सवर्ण नहीं होता है। तो ऊष्म वर्ण तो चूंकि यह प्रत्याहार में भी नहीं आए तो उनको तो परसवर्ण नहीं हो पाएगा, लेकिन रेफ को परसवर्ण प्राप्त हो सकता था, लेकिन रेफ का कोई सवर्ण ही होता ही नहीं है। जी होता ही नहीं है तो केवल क्या होगा? अनुस्वार तो होगा, परसवर्ण नहीं होगा। इसलिए रूप आप देखिएगा कुलम प्लस रोदिति, यहां पर सिर्फ क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। तो हुआ, परसवर्ण नहीं हुआ, कुलम रोदिति। देख रहे हो ना, ये मतलब यहाँ मोनुस्वारा तो लगेगा, कुलम प्लस रोदत रोदिति मां, और मां को अनुस्वार कुलम रोदिति, जी पर परसवर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि रेफ और उस वर्णों का कोई सवर्णी नहीं होता है। इतनी सारी बात आपको इस अनुस्वार पर सवर्ण संधि में बतानी थी। है पहले इसमें अनुस्वार है, फिर पर सवर्ण है, और ये सब पदांत विषयक है। ये सब क्या है? पदांत में होने वाली है ये वाली। आगे जी जो सेकंड हम आरंभ करने जा रहे हैं वो अपदांत विषयक है, अनुस्वार पर सवर्ण। इसके विषय में यदि कोई संदेह हो तो अब आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अगले स्लाइड में बढ़ेंगे। दुर्गा शंकर जी। गुरुजी नमस्ते। जी जी नमस्ते जी। जी यहाँ जो है संवत्सर है, हाँ हाँ, वहाँ मेरे हिसाब से म होना चाहिए अनुस्वार की जगह। अनुस्वार की जगह मां कैसे हो जाएगा? आप ये बताइए अपने हिसाब से पहले। यदि में ऐसे है मुझे मेरे हिसाब से। अरे आपको नियम नहीं दिखाई दे रहा क्या ये पाणिनि का?
नहीं नहीं नहीं, नियम तो ठीक है, डाउट है मेरा। हाँ हाँ, वही हम नियम को बता रहे हैं। अनुस्वार को जो परसवर्ण होता है, जैसे गुरुजी, हाँ यह प्रत्याहार के परे नहीं, रहते हैं। नियम तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बाकी नए उदाहरण हैं, उसमें जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें एक है, तो मुझे लगता है अरे वो तो होना एक कर सकते हो, अलग भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जगह तो क्या था, क्रिया रूप था, धातु थी। जैसे हरिम बंदे में वंदे धातु है, अतः उसे हमने अलग लिखा। और वत्सरा ये जो है धातु नहीं है, ये जो है आपका क्या है, धातु पद नहीं है बल्कि कृदंत है। ठीक है। हाँ, आप याद रखिए, आपको यदि पुरानी ऐसी कोई लगने वाली चीज है उसे भूलिए पहले। पाणिनि जी जो कह रहे हैं उनकी पहले सुनिए। ठीक है। जी जी, हाँ जी। हाँ, याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राधा शर्मा जी। सर नमस्कार। एक्चुअली में नमस्कार सर जी, पहले हम जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते थे, जब श्लोक वगैरह का अध्ययन करते थे तो उसको माई पढ़ते थे। लेकिन अच्छा। अभी आजकल जैसे गीता का सुबह सुबह पाठ करते हैं, जैसे में श्लोक आता है ना, नयनन छिदन्ति शस्त्राणि, पहले हम नयनम ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में मुझे ये वाला पता चला कि इसके बाद में जैसे जैसे का है तो उसका ही पंचम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ। संधि का नियम आज पता चला। अरे वाह वाह, अभी तो आधा नियम और बचा है, जो आधा बताना, अभी तो आधा ही पता है ना, आधा हम और आगे बताने वाले हैं। जी ये तो जी। पदांत विषय पूरा नियम था। पदांत में ध्यान रखना, परसवर्ण विकल्प है, आप अनुस्वार भी प्रयोग कर सकते हो और वर्ग का पंचम अक्षर भी प्रयोग कर सकते हो उसका। ठीक है। चलो चलो, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गई होगी, भगवान करे सबको आ ही जाए ये, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग ये तो जगह जगह जानापत में डाल देते हैं, किसको बोले क्या, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, है ना जी। हाँ। बोलिए राजेश जी। राजेश जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, हाँ बोलिए। जी गुरु जी, ये जो हरिम वंदे बना हाँ या त्वम करोसी हुआ, तो यहाँ जो अनुस्वार वाला त्वम करोसी है, हाँ हाँ, तो यहाँ पे इसका जो अनुस्वार है इसका उच्चारण क्या करेंगे? अनुस्वार का म करेंगे या पंचम अक्षर करेंगे? यहाँ तो आपको त्वम करना है और यहाँ पंचम अक्षर करना है, आपको पता चल गई होगी। दोनों ही कंडीशन है, दोनों तरीके का कर सकते हो, क्योंकि आप पदांत में है ये सब विषय। ठीक है। यहाँ पर यदि ऐसा लिखा है तो आपको वैसा ही करना है, त्वम करोषि, और यहाँ त्वं करोषि। अच्छा, इसमें हाँ। म होगा, उसमें पंचम अक्षर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही करना होगा। बहुत सारे यहीं पर कर देते हैं, तो फिर जब वो यही कर देते हैं पंचम अक्षर का, तो यहाँ फिर वो लोग क्या करेंगे, उनसे मेरा ये प्रश्न है। जी जी, यहाँ पांचवा ही होगा भाई साहब। हाँ, इसलिए यह है तो वहाँ ही होगा, यह अलग है तो करिए यह दोनों, होगा। त्वम और त्वंग। जी ओके जी जी ये आपको हमेशा अलग अलग समझना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बहुत ऐसे लोगों को इस प्रकार का संदेह है। कुछ लोग मनोजवम मारुत तुल्य वेगम है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम को भी जाने मनोजवन, जाने क्या क्या उच्चारण करते हैं। हमारे पास ये शिकायत आई थी ऐसी वृंदावन से। हमने कहा कि उन्हें संधि का थोड़ा अच्छे से ज्ञान कर लें, फिर उनके लिए अच्छा रहेगा ये। तो दो लोगों का और संशय कौन है, सूर्यकांत जी बताइए। पुष्कर तिवारी जी, एक तो राजेश जी हैं, एक पुष्कर तिवारी जी। भैया प्रणाम। ये हर हर महादेव। भैया जो मोनुस्वारा जो सूत्र है वो नित्य करता है अनुस्वार, और बा पदांत से जो सूत्र है वो विकल्प से करता है, और जो मोनुस्वारा है वो पूर्व का है और ये पर का है। तो ये नित्य सूत्र, इसकी प्रवृत्ति होगी और ये विकल्प से कर देगा, तो प्रवृत्ति नित्य की होनी चाहिए ना। हाँ, मतलब ये सूत्र तो अपना अनुस्वार करेगा हमेशा। जी भैया। और ये क्या कर देगा, उसी अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प करेगा बस। तो एक पक्ष में वो अनुस्वार भी रह जाएगा और दूसरे पक्ष में इसका परसवर्ण भी ठीक हो जाएगा।
अनुस्वार करके परसवर्ण करेगा भैया। यस यस, अनुस्वार होगा पहले। हमने क्या बताई थी, यही तो शुरू में बताया था, हरिम बंदे ऐसा करना है, फिर उसको अनुस्वार करना है और फिर परसवर्ण करना है। और परसवर्ण विकल्प से करेगा तो एक बार हरिम बंदे भी ठीक है और एक बार ये वाला भी ठीक है। जब परसवर्ण नहीं हुआ तो इससे जस्ट पिछला रूप। जी भैया, ना जी भैया प्रणाम। हाँ, यही यही ऐसे ही आपको याद रखना है ऐसे। चलिए बहुत अच्छे। हाँ, और कौन है बताइए? राजा भैया। जी पुरुषोत्तम जी हैं। अच्छा, जी नमो हाँ जी पुरुषोत्तम जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन एक्टर में जब हम प्रयोग अनुस्वार जब वहां पे रहता है, जैसे एम एम हम, तो उसको कैसे हम एम उसके पहले बाद में तो कोई अगर प्रसवर्ण लेते हैं तो अगर प्रसवर्ण लेते हैं तो का है आगे एम है एम हिम। तो एम ह्रीम में क्यों हो जाएगा? आपको बताया नहीं क्या? स श श ह अर्थात ऊष्म वर्णों के परे रहते ही संधि नहीं होती है, अर्थात जी। परसवर्ण नहीं प्रवृत्त होगा, केवल अनुस्वार होगा। जी, ये क्या होता है, मतलब एम के बाद ऐसा हमेशा अनुस्वार ही रहता है। जी, तो हम एम मतलब मतलब ये कैसे अनुस्वार ही एम, रहता है वहां पर। भैया मेरा पूछना यह है कि कैसे हम एम ही उसको बोले, एम ही क्यों बोलते हैं वहां पे, और हम कुछ भी इसलिए एंग बोलते ही। हैं क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान आप बताइए क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है आपको पता है? नासिका। जी, यमंगलानाम नासिका। नासिका है। और आपको पता है कि यह जो सूत्र है मांत जी पद को ही अनुस्वार करता है, मोनुस्वारा। जी इससे पता चलता जी है कि पहले वहां पर स्थिति मकार की है जी और अगला जो सूत्र आएगा जी वो न और म दो चीज को अनुस्वार करता है, जी पर वो अपदांत में करता है। ये भेद है। इसलिए आपको ये जी मोनुस्वारा सूत्र बताएगा कि वहां पर म है। जी इसलिए हमारी तरफ जो है ये सब अपने इधर के प्रांत में म बोला जाता है अनुस्वार को, प्राय आपने देखा होगा। जी 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 यही कारण है उसमें। जी ठीक है ना? और देखो जैसे एक बहुत अच्छा प्रयोग है, आप बोलते हो संस्कृतम। जी, संस्कृतम, तो सम उपसर्ग, वो तो सम उसमें उपसर्ग है ही। और आगे उसके क्या परे है? स परे है, स। जी तो सम जो उपसर्ग है वो वहां पर आप समझ लीजिएगा, जहां उपसर्ग पूर्व में हो वहां तो पदांत रहता ही है ऑटोमेटिक। उपसर्ग जी में आप ये जान लीजिएगा, है ना? जी 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 सम इस प्रादि में पदांत रहेगा। आगे जी जो स है वो ऊष्म वर्ण है, और हम कह चुके हैं रेफ और ऊष्म वर्ण का कोई सवर्ण ही नहीं होता। तो इसलिए जी जी, हम मान यहाँ लेते पर हैं कि कभी भी परसवर्ण वा पदांत से सूत्र द्वारा जी क्या नहीं होता है? जी परसवर्ण नहीं होता है। जी तो बस मोनुस्वारा ही मोनुस्वार समझ लेंगे। माँ को अनुस्वार होकर के रह जाता है। तो चूंकि जी वहां जी पर म था पहले, इस जी वासना से उसको संस्कृत बोल देते हैं। जी अनुस्वार का उच्चारण था चूंकि नासिका है। जी ठीक है। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए शिक्षण जिज्ञासा जी। जी भैया, मैं अरे मेरा प्रश्न वो पूछ लिए हैं, दो अच्छा। प्रश्न थे। एक तो ये 8.3.23 जो मोनुस्वारा है ये पहले का है, हाँ वापदांतस्य बाद का है। हाँ तो जब हम लोग लिखते हैं तो दोनों ही लिखते हैं, हाँ। लेकिन जो आपने एक बार बात बताई थी ना, वो पहले वालों के बाद बाद वाले असिद्ध होते हैं, उसकी मतलब और वहां पर एक बाद बात ये भी वाले बताई थी, यदि अगले हाँ वाले सूत्र पिछले वाले सूत्र पर हम्म। डिपेंड है तो आरंभ सामर्थ्यात वो असिद्ध नहीं होते हैं। अच्छा, इसका मतलब अर्थात क्या हुआ आरंभ सामर्थ्यात माने? अरे ये है ना, ये सूत्र बाद का है, जी हाँ है। ये सूत्र पहले का है। हाँ है। तो इसका मतलब ये सूत्र पहले नहीं लग सकता, वापदांत से ये वाला सूत्र, अच्छा अच्छा, ये बाद में ही लगेगा। हाँ ठीक है। क्योंकि वो बाद के नंबर का है। मोनुस्वारा पहले लगेगा क्योंकि वो पहले नंबर का है। हाँ हाँ, ये पहले नहीं लगा सकते, कि पहले लगा भी दोगे तब भी सूत्र को ये दिखाई नहीं देगा इसका किया हुआ कार्य। अच्छा, हाँ, तो मतलब पहले और ये वाला स्थिति पहले आगे लगेगा, आती बाद वाला रहेगी, बाद आप में। चिंता नहीं करें। पूर्वोत्तर सिद्धम तो बहुत आगे आएगा और भी तमाम मैं आपसे चीजें। एक बात पूछना चाह रहा था हाँ हाँ कि जो ये माना, जैसे दो यहाँ पर सूत्र लगे, कहीं पर 3 लगते हैं, कहीं 4 भी लगते हैं, ऐसा हमने देखा है। हाँ हाँ।
तो हम अंतिम क्या माने उसको, सारे कहीं ना कहीं अपनी स्थिति दिखाएंगे या जो जितना बात का होगा उसकी स्थिति अंत में बनेगी? जैसे कई सारे सूत्र एक साथ लगे, जी, माना 4 सूत्र लगे कहीं, वो इसी क्रम त्रिपादी से है लगे। ना? जी, यदि इसी वो क्रम से त्रिपादी है तो उस क्रम से लगेंगे कि वो पहले वाले सूत्र पहले लगेंगे जो क्रम में होंगे, और बाद वाले बाद में लगेंगे। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो माना कहीं पर 4 सूत्र हैं उदाहरण के लिए, हाँ हाँ, तो अंतिम में हम चौथा वाला जो अंतिम है उसको सिद्ध मानेंगे या तीन, मतलब लेखन नहीं, प्रकार? सबसे पहला वाला उनकी दृष्टि में 3 की दृष्टि में सिद्ध रहेगा, अच्छा, लास्ट वाला सबकी दृष्टि में वो रहेगा, सिद्ध रहेगा। तो उसकी चूंकि कंडीशन बन जाएगी इसलिए वो लास्ट में लग सकता है है ना? और आगे भी सिद्धता बहुत आएगी, आप इसे समझ जाओगे और भी आगे चल के। फिर ये जो आपने कल बात बताई थी ना, वो हमने नहीं सुनी है शायद, इसलिए भी कुछ हो रहा है कि नित्य कौन से हैं, अनित्य, वो 5-6 प्रकार जो आपने बताए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो हाँ ठीक है, बस इतना ही था। और वो बताए अनुस्वार करोगे तभी वापदांतस्य की प्रवृत्ति हो पाएगी, नहीं तो लग कैसे पाएगा ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो वो लगाना ही होगा। पहले तो लगा नहीं होगा कि उसकी प्रवृत्ति में ये कारण है। हाँ, उसके बिना ये नहीं लग पाएगा वापदांतस्य। चलो और पूछो जल्दी से, फिर आगे बढ़े नहीं। मनीष निर्मल जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, हर हर महादेव। ये गुरुदेव आपने भी बताया संस्कृत, तो ये संस्कृत होगा फिर संस्कृत होगा इसका? अभी आपको जो बता दिया वही है। तो यहाँ पे तवम, इसमें त्वम आ रहा है जैसे हरिम। हाँ, नहीं, जैसे यहाँ पे त्वम आया, यहाँ पे फिर त्वन नहीं होगा? यहाँ पर क्या नहीं है, त्वम आ रहा है तो नहीं, यहाँ पे उच्चारण जैसे अनुस्वार का उच्चारण हम मैं उच्चारण करते हैं, हरिम वंदे त्वम करोषि, है ना? अहम लिखामी गुरुम नमति, और वहां उसका संस नए उच्चारण हो रहा है अरे अनुस्वार ना का। कहाँ हो रहा है, हम माँ बता रहे हैं, आप ना जबरदस्ती बोले जा रहे हो। अच्छा, और उसमें जो ऐंग रिंग क्लिंग चमड़ा है विच्चे जो मंत्र है, उसमें उसका उच्चारण सही क्या होना चाहिए? ऐंग ऐंग नहीं होगा उसका कभी? तो नो आगे ह्रीम है। अच्छा, तो ऐम ही होगा, ऐम रिम क्लिम। ह्रीम जो है सुनिएगा ऊष्म वर्ण है जी, और ऊष्म वर्णों के रेफ और ऊष्मों के परे रहते पर सवर्ण नहीं हो सकता है। रेफ और ऊष्म का कोई सवर्ण ही होता नहीं है जी। इसलिए देखो यह प्रत्याहार में ह नहीं आता है। वापदांतस्य को देख लो एक बार, ऊपर भी छूटता है नीचे भी ह छूटता है, तो एंग के बाद जो ह्रीम है ना, हा तो आता ही नहीं है कहीं। भैया, हाँ भैया बोलिए। इनका जो डाउट है ना, जल्दी से बोल देता हूँ मैं, क्योंकि इनकी बात समझ गया था। जैसे त्वम करोषि में व में तो हम म का उच्चारण कर रहे हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है वो। लेकिन जब हम उसको वापदांत से कर रहे हैं तो त्वं करोषि में न बोल रहे हैं, तो ऐसे ही संस्कृतम क्यों नहीं होगा, ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका सवर्ण ही नहीं होता है। फिर से ध्यान नहीं दिया आप दोनों ने। ये जो संस्कृतम में दूसरा वाला सा है, ये यय नहीं है जो आगे परे है। जी जी, मुझे तो समझ आया है। और करोसी का जो क है वो यय परे है, इसलिए वहां पर सवर्ण हो जाएगा, त्वंग बन जाएगा, त्वंग करोसी। समझ में आई ना बात? नहीं गुरुदेव, उसका संस्कृत उच्चारण है, संस्कृत होगा ये पूरा। मकार करना है। क्यों करना है आपको पता चल गया, मोनुस्वार के कारण वहां मांत पद को अनुस्वार हुआ है, सम में मकार को, मकार को अनुस्वार हो गया, तो संस होना चाहिए फिर। हाँ तो क्या म होना चाहिए है ना, तो संस्कृत ये मकार वाला उच्चारण होगा। और सब हम जो उच्चारण करते हैं गलत करते हैं, जैसे संस्कृत बोलते हैं सब, उसको सुधारना ही पड़ेगा। अब क्या लोग बात तो जाने और क्या क्या कर देते हैं तमाम। बहुत सुंदर। का भी ऐसे ही समझिएगा, वहां पर भी परसवर्ण संभव नहीं है, तो ऐम रीम क्लीम होगा उसमें भी सही तो उच्चारण होना चाहिए। परसवर्ण वही संभव होगा, याद रखिए सब लोग, जहाँ यह परे हो। यह का मतलब रेफ को छोड़ करके, रेफ और ऊष्म को छोड़ करके बाकी के सभी व्यंजन वर्ण, वहां पर ही आप परसवर्ण कर सकते हो। ये पूरा नियम आपके सामने है। जी 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 गुरुदेव। चलिए, रिम को रिंग भी ऐसा भी पढ़ सकते हैं, फिर आगे क्लीम है, अगर क्लीम है तो। हाँ आगे कर सकते हैं, बिल्कुल। मनीष जी का हो गया। श्याम सुंदर जी का प्रश्न है। और पदांत में विकल्प होता है, पदांत वाला विकल्प उसको ध्यान रखना, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों, मतलब वही, चूंकि विकल्प है तो दोनों कर सकते हैं।
जी श्याम सुंदर जी कहिए। जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव। ये मोनुस्वारा जो सूत्र है ये मांत पद को अनुस्वार करता है, हल परे रहते। यस यस। तो ये है एक खरी चा में सूत्र में आया है वृत्ति खरी झलान चरासी हो। तो झलाम मांत पद को इसने अनुस्वार कर दिया तो झलाम बन गया, है ना। तो अब यहाँ वा पदांतस्या भी लगेगा, तो हम यहाँ खरी झलान चरास्यु कर देंगे। हाँ कर सकते हैं, पर दोनों विकल्प से होता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तो मैं ये जानना चाह रहा था, जब इसको हम पढ़ेंगे तो उच्चारण उसका परस्वरण करेंगे या इसका केवल अनुस्वार करेंगे? जब वहां पर परसवर्ण वाला दिया हो तब तो आपको परसवर्ण करना है, जैसे हमने यहाँ बताया था त्वं करोसी, और केवल यदि दे रखा है इस प्रकार का तो आपको मकार उच्चारण करना है उसका, क्योंकि आप यदि मकार वाले का उच्चारण भी परसवर्ण वाला करोगे तो फिर भेद क्या रहा परसवर्ण करने का, उसे किया तो जाएगा ना, नहीं तो फायदा क्या है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान अलग करो, नकार का उच्चारण स्थान अलग करो जब हो जाए उसके स्थान पर, तो ठीक है। जी 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 ऐसा ही करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी जी। वैखरी जी। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। आचार्य जी, ये जो संस्कृतम है और पतंजलिम, तो व्यवहार में पतंजलि जैसे संस्कृत बोलते हैं वैसे ही पतंजलि बोलते हैं, तो वो कृपया आप व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा समझाएंगे क्या, ये क्या इसका है? वो तो पतत अंजलि है ना, वो तो आगे अभी जो जिसे कहते हैं ना अपदांत वाली अनुस्वार संधि तो आगे भी बताने वाले हैं अगली स्लाइड में। अच्छा। वो अंजलि उसमें चला जाएगा, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे अभी, और वहां ध्यान दिला देना लास्ट में। जी जी बिल्कुल। चलो तो आगे बढ़े। जी जी हो गया। चलिए भैया, बड़े बड़े डाउट है ना, 15 मिनट में सब क्लियर हो पाए। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग अब दूसरों के डाउट क्लियर कर दोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आइए अगली संधि में बढ़ते हैं। ये सेम यही है, बस उतना ही अंतर है जो मैंने बताया था पदांत और अपदांत का। पदांत और अपदांत समझने के लिए हम आपको काफी बार बता चुके हैं, और भी कहीं दिक्कत आए तो आप ध्यान में रखिए हर एक बात को। अपदांत में अनुस्वार प्रसरण संधि पढ़ रहे हैं अब। इसमें है सूत्र आपका नश्या पदांतस्य झलि। वहां पर मकार को अनुस्वार होता था, ये यहाँ पर अनुस्वार करने वाला सूत्र और ये वाला सूत्र परसवर्ण करने वाला सूत्र है, सेम वही दोनों अलग है जी। पर ये सूत्र क्या करता है, न और म यदि अपदांत में है तब इसको अनुस्वार कर देता है, अपदांत नकार मकार को। ओके जी। क्या परे होना चाहिए वहां, तो वो तो हल चाहिए, इसको चाहिए झल, झली जी, उसको चाहिए झल परे। तो देखो कितने वर्ण घट गए इसके लिए हैं, वो देखते रहना, तब उसको क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है ये जी। चलो वो आपने वहां पर उदाहरण दिया है आपके मूल में, यशांसी, ये वाला उदाहरण दिया हुआ है जी। अब यहाँ पर क्या है, देखो पहला उदाहरण है न का यशांसी और दूसरा है म का, ये दोनों अपदांत में है न और म। तो यशान प्लस सी अपदांत नकार है, यशान में न जो है ये अपदांत में है, और उससे झल परे है आपका स। तो इसको क्या कर दिया आपने, अनुस्वार कर दिया। क्या कर दिया, अनुस्वार। अनुस्वार कर दिया, तो देखो ये बन गया यशांसी। न को अनुस्वार हुआ है बस, और कुछ नहीं, सब यथावत जैसा का तैसा है उसे जोड़ देना है जी। अब पद के अंत अपदांत, जब पद के अंत में नहीं हो मकार, तो मकार है ये यहाँ पर, ये पद के अंत में नहीं है जी। तो यहाँ पर भी उसको क्या केवल हो जाएगा अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा, आक्रम्स्यते। जी। आप कहोगे कि यहाँ पर परसवर्ण क्यों नहीं होता इस अनुस्वार से, वो देखो पदांत के लिए विकल्प से परसवर्ण वा पदांतस्य है, ध्यान रखना, लेकिन अपदांत के लिए यदि आपको परसवर्ण करना है तो अनुस्वार से ही परसवर्ण को मत भूलना कभी भी, है जी। सूत्र का अर्थ क्या है, तो सूत्र के अर्थ में लिखा है स्पष्टम, सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है।
कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी स्पष्टम जहां लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि इस सूत्र अपने आप में पूरा है, ऐसे में इसमें किसी चीज की अनुवृत्ति नहीं आई है। सूत्र से ही अर्थ गतार्थ है, तो सूत्र से अर्थ क्या निकलेगा? अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार को यही क्या है? यही मतलब जब यय प्रत्याहार परे हो तो पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है जी जी पिछले वाले सूत्र में ये समान था, अर्थात वा पदांतस्य में वो भी अनुस्वार को पर सवर्ण करता था, यय के परे रहते करता था, पर वो विकल्प करता था, ये नित्य करेगा। पहला डिफरेंट। अच्छा ये हमेशा करेगा, उसको चांस नहीं है कि अनुस्वार रहने दे, अनुस्वार को परसवर्ण कर ही देगा, पर इसको क्या परे चाहिए? यय प्रत्याहार परे चाहिए। जी ठीक है जी चलो अभी इन दो जगह पर अनुस्वार को, अच्छा ये सूत्र तो कुछ कह नहीं रहा है ना कि मैं पदांत में परसवर्ण करूंगा क्या पदांत में करूंगा। तो बात क्या है? वा पदांत से कह चुका है कि मैं पदांत में विकल्प करूंगा परसवर्ण। जी इससे ये पता चलता है कि ये सूत्र इसका मतलब अपदांत में ही लगेगा, क्योंकि पदांत के लिए तो वो अपने को बोल दिया है। जी जी इसलिए हम बता रहे हैं कि ये अपदांत के विषय में परसवर्ण करेगा उसको, हैं? जी अच्छा यशांसी में यहाँ क्यों नहीं हुआ परसवर्ण? यहाँ तो अनुस्वार ही रह गया, आप देख रहे हो, क्योंकि जी आगे अनुस्वार के बाद जो ये स है ना, ये यय नहीं है। मैंने बताया था श श श और ह यह प्रत्याहार में नहीं आते हैं, जी अतः परसवर्ण इन्हें को नहीं होता है। ओके जी ऐसे ही स्यते में क्या है? स है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार को अनुस्वार रहा, परसवर्ण नहीं हुआ। हाँ परसवर्ण कहाँ होगा? आप देखिए जैसे साम प्लस त, साम में जो म है ये अपदांत मकार है, तो अपदांत मकार को सबसे पहले नश्च पदांत जली सूत्र से क्या करिएगा? अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार करके आप उसे पहले ऐसा बनाइए, ऐसा साम और इस प्रकार का बना लीजिए। ठीक है और फिर उसको क्या कर दीजिए? अब जो त है आगे ये आपका यह प्रत्याहार में आ जाता है, तो पर सवर्ण करना है। पर सवर्ण क्या होगा? पिछले वाले डायग्राम को याद रखिएगा। उस समय त किस वर्ग में आता है? वर्ग में ही आता है, तो उसका अंतिम अक्षर कौन है? न, तो न हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्या रूप बनेगा? शांतः, है ना? ये इधर बनाया है, मूल में भी बनाया है शांत, उसी को हमने सिद्ध किया है जी नकार हो जाएगा। ओके अब ऐसे ही और भी रूप देख लीजिएगा। अन प्लस कितः, यहां पर नकार को पहले अनुस्वार कर देना, अनुस्वार कर दोगे तो रूप आपका बनेगा पहला अम, और ये अम की इस प्रकार का बनेगा अनुस्वार वाला। जी पर मैंने बताया यहां अनुस्वार रहता नहीं है, अनुस्वार को यह पर रहते, परसवर्ण हमेशा होता है, तो हमेशा होता है तो अंकिता ये रूप बनेगा, यही रूप सही है। यदि आप ए वाला रूप लिखते हो तो ये गलत है, हिंदी वाले जो लिखते हैं वो गलत है, समझे ना? ऐसा जी अंकिता कैसा रहेगा? हमेशा ऐसा। क्यों? यहाँ अपदांत है, इसलिए सवर्ण है वो नित्य होगा। कहा समझे भैया? समझ गए ना? अंकिता कैसे लिखना है, ऐसे ही अंक कैसे लिखना है। अंक में भी ऐसे नहीं लिख देना आपको, अंक ये गलत माना जाएगा। क्यों? यहाँ पर परसवर्ण नित्य है, इसलिए अंक कैसा लिखना है? आपको ऐसे लिखना है। ओके जी हाँ ऐसे लिखना है, चलिए समझ गए आप। अब ऐसे कुन प्लस ठिता, नकार को अनुस्वार करिए सबसे पहले। यदि आप अनुस्वार करेंगे तो रूप पहले कुंठित इस प्रकार का होगा। अब उस अनुस्वार को परसवर्ण करना है, क्योंकि कुंठिता है ना, ठिता का ठ ये परे है जी तो यहाँ पर ये अपदांत नकार है, तो इसको अनुस्वार होगा। वो अनुस्वार को जो परसवर्ण होगा वो नित्य होगा।
नित्य होगा तो ठा आता है टवर्ग में, उसका अंतिम अक्षर हो जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, कुंठितः। इस प्रकार का ये रूप बनेगा। यदि कोई ऐसे कुंठिता लिखता है अनुस्वार लगा करके, तो क्योंकि ये अपदांत का सब विषय चल रहा है, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि एक ही रूप बनता है यहाँ पर, नित्य जी। ऐसे ही आप देखिए गुम फितः, गुम प्लस फितः, यहाँ पर मकार को अनुस्वार कर दिया तो क्या हो जाएगा, गुम अनुस्वार और फिता। ओके जी। और अब क्या कर दीजिए, यहाँ पर अनुस्वार को परसवर्ण, तो आगे है फ, आगे क्या है फ, तो प फ ब भ म, उसका म होगा जी। क्योंकि म आता है म है अंतिम जी। तो उस अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा म, तो बन जाएगा गुम फिता। अब पयान प्लस सी, यहाँ पर ना को अनुस्वार रह जाएगा, परसवर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सी है ये यय परे नहीं है, जबकि सूत्र में क्या कहता है, यय परे रहते ही मैं परसवर्ण करूंगा, यय में स आता नहीं है। बात आ गई समझ में? जी जी। यस, गंगा, बिल्कुल गंगा में ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है ना। तो कैसे देखो, गम है, गम प्लस है ग, अब क्या करना है, मां को अनुस्वार कर देना है जी। और अनुस्वार को जो परसवर्ण होगा वो नित्य होगा। नित्य होने से गंगा आपको ऐसे ही लिखना है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित तमाम भागम, तो ऐसे लिखना है, क्योंकि ये अपदांत में जहां जहां पर अनुस्वार हो रहा है उसको जो परसवर्ण होगा यय के परे रहते वो नित्य होगा। अतः गंगा को ऐसे लिखना शुद्ध है। तो आपने, अच्छा एक चीज और बता दें कि ये झल परे रहते की बात क्या है, झल परे रहते ही अनुस्वार को परसवर्ण वो मतलब झल परे रहते ही अनुस्वार करता है, और जब झल परे नहीं होगा तो अनुस्वार नहीं करेगा। जैसे देखिए मन प्लस यते, तो नकार के बाद यहाँ झल नहीं है ना सूर्यकांत जी, जी जी ना जी। के बाद झल नहीं है, क्योंकि यते का यह झल में नहीं आता, वो तो झल तो झवे से स्टार्ट होता है और वो तो पहले ही छूट जाता है जी। तो उसको तो सीधा का सीधा मिला दीजिए, मन्यते बन जाएगा। तो इसलिए सूत्र में झल रखा गया है, क्योंकि झल पर ही चाहिए तभी मैं अनुस्वार करूंगा, सूत्र कह रहा है। तो पिछला वाला सूत्र ध्यान रखिएगा, मोनुस्वारा हल्के परे रहते अनुस्वार करता था केवल मकार को, और ये वाला सूत्र झलके परे रहते अनुस्वार करता है, मकार को नहीं, म और न को भी साथ में करता है। ये भेद है दोनों में, ये तो अनुस्वार समझे आप। परसवर्ण में क्या भेद है, वा पदांत से पद के अंत में विकल्प करता है, एक अनुस्वार वाला भी रूप ठीक हो सकता था, एक परसवर्ण वाला भी रूप ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको नित्य ही परसवर्ण करना है। ओके, तो इस प्रकार की ये सब चीजें हैं, आपने ये सब समझा। आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था, पतंजलि वाला। तो आपको पता चला हाँ कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियां करते थे, उन्हें कब ऐसे सुधारेंगे। जी आचार्य जी, आधी जवानी चली गई, नाम ही गलत लिख रहे हैं अपना। हाँ राधा शर्मा जी का पूरे कांत वो अपदांत है न रहेगा, है ना जी। सर वो संस्कृत वाली बात तो बता दीजिए, संस्कृत जैसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी जैसे लिखते हैं ना SANS करके लिखते हैं, तो हम भी बच्चों को गलती पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बार उसको ब्लैक बोर्ड पे आप समझा दीजिए। कौन से वाले को? संस्कृत या संस्कृत। देखो इंग्लिश से संस्कृत की कभी तुलना मत करना। मैंने ना एक जगह पढ़ा था, जैसे दक्षिण भारत जैसे जो लोग है ना, वो माँ और ना मतलब कि मैंने कई बार जैसे पढ़ा है और वीडियो में भी सुना है, माँ और ना। समस्या यह है कि वर्ग के पंचम अक्षरों के लिए उनके पास एन है, एन मात्र। हमारे पास जो वर्ग के पंचम अक्षर हैं उनको हम टट वो यमगण न ये 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उनको तो न भी एन लिखना है, न भी एन लिखना है, ण भी एन लिखना है, टवर का अंतिम अक्षर भी एन है, तवर का अंतिम अक्षर भी एन है।
समस्या है तो उन फिर लोगों के पास, उन लोगों के पास तो ध्वनि नहीं है ऐसी। तो जैसे मैंने कहीं जगह पढ़ा या वीडियो में भी देखा है, तो वो जैसे कहते हैं दोनों सही हैं, तो क्या दोनों सही है वास्तव में? दोनों कैसे सही है? हमने देखो क्या हाँ, लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर, देखिए आपने, संस्कृत हाँ वो सार्वत्रिक मैं पहले। समझ, हाँ जी, आपने जैसे बताया तो सम और फिर जमा सकृत हो जाएगा क्या? बिल्कुल, हाँ, सम उपसर्ग है। ये देखिए, आपको पता है, आपने सम उपसर्ग पढ़ा है ना, सम उपसर्ग? और उसमें म था कि न था, ये बताइए। म था सर। तो म था, मोनुस्वार सूत्र से उस मांत पद को ही अनुस्वार होगा जी, तो उसको अनुस्वार किया आपने, तो सम कृता ये बन जाएगा। अनुस्वार को परसवणीय हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो यह प्रत्यार के परे रहते ही होता है, और ये वाला जो स है ये य में नहीं आता है, मतलब श कोई सा भी उस वर्ण य में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम गलती पढ़ते हैं, गलती बोलते हैं। भैया कोई बात नहीं, सही कर दीजिए, क्या हो गया भैया? हाँ, अंग्रेजी में भी एम ही लिखते हैं, मैडम कह रही हैं, जो कुछ क्षेत्र विशेष में होगा, नहीं तो दक्षिण भारत में भी हर जगह, यहाँ तो और भी संस्कृत ही बोलते हैं, यहाँ तो ना ध्वनि है ही नहीं दक्षिण में। नहीं सर, दक्षिण भारत में तो सही बोलते हैं, हम ही लोग गलत बोलते हैं। अरे मैं खुद गलत बोलता हो सकता है और मैं कभी कभार ग्राम्य भाषा में बात करता हूँ तो उसको वैसे ही बोलता हूँ तो खैर कोई बात नहीं, छोटे मोटे शहर में बड़ी गलतियां हो जाती हैं जी बाबा रामदेव जी भी अपने ब्रांड का नाम ही गलत लिखे हैं चले जी फिर तो। हाँ, उनको सही पतंजलि वाला, हाँ पतंजलि वाला क्या लिखना चाहिए, बिल्कुल सही, उसको क्या लिखना चाहिए? देखो ये है, अंजलि शब्द है, पतत प्लस अंजलि, वो तो आपको उसमें टी संज्ञा जब पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था। तो अंजलि में क्या चीज है ना? अंजलि, आम कर दीजिए, आम प्लस जली, अमजलि, अनुस्वार को कर दीजिए परसवर्ण, वो पहले वो माँ को अनुस्वार, क्योंकि ये होगा उसके अनुस्वार से ही परसवर्ण, उससे सॉरी नस्य पदांत जली से, क्योंकि ये अपदांत है, तो कर दीजिए नस्य पदांत से होगा अमजलि, तो ऐसे हो जाएगा अंजलि जी। और अब इसको परसवर्ण नित्य होगा, ध्यान दीजिए, हिंदी में तो अंजलि ही लिख देते हैं लोग, किसी लड़की का नाम होता है अंजलि, और पर इसको ऐसे लिखना है, परसवर्ण होगा तो पर में है क्या, ज, इसका पंचम अक्षर कौन है, य है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जैसे पंचम आगे लगा दो, पतत जी, पतत आगे लगा करके जो अत है, अत का क्या कर दो, टी संज्ञा और उसका पररूप कर दो, है ना? जी जी, तो क्या बन जाएगा? जैसे पांच लिखते हैं, पंचम लिखते हैं, हाँ पंचम लिखते हैं, जैसे पतंजलि ही, ऐसा बनेगा, ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है? चलो, हम जो है वो पद नहीं है चार्य जी यहाँ पर, हाँ ये, हाँ नहीं पद नहीं, पहला अम, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, नहीं है, कहीं अम है, कहीं अन भी है, कहीं नकार भी है, ऐसा भी है। अच्छा। क्योंकि मैंने भी काफी सारी संधियों में बताया था, आगे शब्द बनेंगे जब आप कृदंत प्रकरण में कुछ शब्द बनेंगे तो वहां पर आपको और ये करेक्ट पता चल जाएगा, और है जी जी बिल्कुल। अब समझ में आ रहा है कि व्याकरण कितना जरूरी है पढ़ना। हाँ, कितना शुद्ध हम लोग लिखते थे, बोलते थे। जी 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 महोदय, एक वारम संस्कृत इति शब्दस्य शुद्धोच्चारणं कुर्यात्। अरे हाँ, हम नहीं कर पाएंगे, अब आपको ही करना है, आपने भी करके तो दिखा दिया भवान करो तू, आपने कर तो दिया। अस्तु अस्तु, हाँ बिल्कुल, आपने कर दिया। आपने जो बोला धनंजय जी वही तो है संस्कृत। हाँ हो गया। अरे गुरु मुखात विद्या आगच्छति भैया। एवं मैंने कई बार उसको बोला है ना। चलिए धनंजय जी, समेत यत्र गुरुः चिंता नास्ति। जयदीप, सत्यमेव तथापि। जयदीप जी।
अजीत जी किम वक्तुमिच्छति? हो गया जयदीप जी का। राम तिवारी जी मम तत्र एका प्रस्तुति ददामि वा? क्या प्रस्तुति देना चाहते हैं बताइए। अत्र आगच्छतु। बच्चे स्पॉटलाइट हटा दीजिए चलिए। इदानीं वदतु। अरे इसका फोटो नहीं दिखाओगे? वो स्पॉटलाइट हटाना पड़ेगा चलिए ना। हाँ स्पॉटलाइट हटाना पड़ेगा। एक मिनट हटा रहे हैं। आपने स्पॉट वीडियो किया हाँ अब दिखाइए सबको थोड़ा सा। राम तिवारी जी एकवारं पुनः आगच्छतु उपविशतु। शीघ्रं एक बार सामने तो नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। गजब गजब गजब। चलो चलो ठीक है राम जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो आप लोगों से अब विदा लेते हैं। जी जी भाई साहब। सर मुझे कुछ पूछना है। अच्छा पूछना है, चलो पूछ लीजिए। आप भी क्या याद करोगे। मेरा इसमें नहीं, मतलब एक अलग सा क्वेश्चन है कि हम जो कोई वर्ड लिखते हैं, मतलब कोई भी शब्द लिखते हैं, तो उसमें हर एक शब्द में संधि होगी? हर एक शब्द में कैसे हो जाएगी? जहाँ संभव है वहां होगी। ठीक है, मेरे को यही पूछना था। बिल्कुल। और हम अभी एक संधि का अभ्यास और करेंगे। आपके सामने बहुत सारे श्लोक प्रस्तुत करने वाले हैं, है ना। और आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। हम लोग अब हल संधि को कितना पढ़ चुके हैं बताया आपको? 90% पढ़ चुके हैं। बस अब कुछ थोड़ी बहुत चीज बची है 10% में, है ना। मतलब वहां संधि कम है, सूत्र ज्यादा है और चीजों के फटाफट। और बाकी जरूरी कम भर की चीजें हम हल संधि में सीख चुके हैं। तो इसका अभ्यास भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए खैर समापन करें फिर आज का जी। टाइम हो गया बहुत जी 10 मिनट ओवर। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भाई साहब। शुभ रात्रि। अभी नींद आने